हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका जुजुत्सु काइज़न सीजन 3 के एपिसोड नंबर 2 को। तो अब तक हमने देखा कि यूता यूजी के सीने में तलवार घोंपकर उसे मार देता है और उसी पल हमें यूजी के अंदर मौजूद सुकुना की झलक भी देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ नाओया अपनी सुपर स्पीड से जोजो पर ताबड़तोड़ हमला कर रहा होता है। जोजो को उसकी टेक्निक बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी वह फिर से खड़ा हो जाता है। नाओया गुस्से में पूछता है, तुम इतने अड़ियल क्यों हो? आखिर तुम हो क्या? इस पर जोजो जवाब देता है, मैं 10 भाइयों का बड़ा भाई हूँ। इसके बाद जोजो फ्लोइंग रेड स्केल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी आंखें और भी तेज हो जाती हैं और वह नाओया की सुपर स्पीड को साफ साफ देख पाता है। नाओया फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार जोजो उसे पकड़ लेता है। हालांकि नाओया अचानक उसके पेट में चाकू घोंप देता है, जिससे जोजो का खून बहने लगता है। नाओया कहता है, तुम ब्लड मैनिपुलेशन इस्तेमाल कर सकते हो तो अपने बहते खून को भी रोक लोगे, लेकिन देखते हैं इस हालत में तुम कब तक लड़ पाते हो। वहीं ये भी कहता है कि उसने हथियार इस्तेमाल किया है। ये बात किसी को बताना मत, क्योंकि उसे हथियार लेकर घूमने वाले सोर्सरर बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वह अपने भाइयों का जिक्र करते हुए बोलता है कि जो बड़ा भाई छोटे भाई से कमज़ोर हो उसे तो जीने का हक ही नहीं। इस पर जोजो कहता है, हो सकता है तुम्हारे कमज़ोर बड़े भाइयों की वजह से ही आज तुम इतने ताकतवर हो। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के लिए रोल मॉडल होता है। तभी नाओया देखता है कि पूरा इलाका चोजो के खून से भर चुका है। उसे समझ नहीं आता कि इतना खून बहने के बाद भी चोजो जिंदा कैसे है। दरअसल चोजो एक डेथ पेंटिंग वूम है, जो इंसान और कर्स के बीच का हाइब्रिड होता है। वह अपनी कर्स एनर्जी को खून में बदल सकता है और जब तक उसके पास कर्स एनर्जी है वह खून बहने से मर नहीं सकता। नाओया भागने की कोशिश करता है, लेकिन ज़मीन पर फैला खून गोंद की तरह उसके पैरों को जकड़ लेता है और फिर जोजो उस पर पियर्सिंग ब्लड से हमला करता है। नाओया के पास भी अपने पिता जैसी 24 FPS टेक्निक होती है, जिसमें वह 1 सेकंड में 24 मूव्स कर सकता है। लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि जोजो के पास सुपरनोवा नाम की खतरनाक टेक्निक है, जिसे उसने 150 सालों की मेहनत से तैयार किया है। इस टेक्निक से जोजो हर दिशा से एक साथ हमला करता है और नाओया उसकी चपेट में आ जाता है। जोजो अब नाओया को मारने ही वाला होता है, तभी अचानक यूता पीछे से आता है और एक जोरदार मुक्का मारकर जोजो को बेहोश कर देता है। यूता अपने साथ यूजी की बॉडी भी लाया होता है। नाओया को उल्टियान होने लगती है, क्योंकि जोजो का खून इंसानों के लिए जहर की तरह काम करता है। यूता कहता है, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक से मैं दूसरों को भी हील कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें हायर अप्स को जाकर बताना होगा कि यूजी को मैंने मारा है। इसके बाद हमें यूजी का एक विजन दिखाया जाता है, जहाँ वह बचपन में अपने पिता जिन को देख रहा होता है। तभी उसके दादा वासुके आते हैं और जिनसे कहते हैं, तुम जिंदगी जैसे भी जियो, लेकिन उस औरत से दूर रहो वरना तुम मारे जाओगे। जिन जवाब देता है कि बच्चे के सामने ऐसी बातें मत किया करो, बच्चे हर बात याद रखते हैं। इस पर वासुके जवाब देता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें एक बच्चा चाहिए था, लेकिन काओरी की मौत के बाद तभी वहाँ एक औरत आ जाती है और पूछती है, क्या हुआ ससुर जी? ये औरत असल में यूजी की माँ काओरी होती है। उसके माथे पर भी वही अजीब सा निशान दिखाई देता है जो हमें नकली गेतों के माथे पर देखने को मिलता है। यहीं पर ये सपना खत्म हो जाता है और यूजी की आंख खुल जाती है। वह देखता है कि यूता उसके पास ही बैठा हुआ है। यूता राहत की सांस लेते हुए कहता है, शुक्र है तुम जिंदा हो। फिर वह बताता है कि कुछ महीनों पहले गोजो सेंसेई उससे मिलने आए थे और उन्होंने कहा था कि यूजी का ध्यान रखना। इसलिए यूता ने यूजी से लड़ने का बस नाटक किया था। गोजो ने उससे कहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो फर्स्ट और सेकंड ईयर्स का ख्याल रखना, हकारी खुद को संभाल लेगा, और खासकर यूजी का। यूता कहता है, आप गोजो सेंसेई हैं, आपको क्या ही होगा। लेकिन गोजो जवाब देते हैं, यूजी भी तुम्हारी तरह ही है, उसे भी एक बार मौत की सज़ा मिल चुकी है। इसी वजह से यूता ने यूजी को मारने का नाटक किया। अगर वह मना कर देता तो हायर अप्स किसी और को उसे मारने भेज देते। यूता आगे बताता है कि उसने हायर अप्स के साथ एक बाइंडिंग वाव ली थी यूजी को सच में मारने की, इसीलिए उसे यूजी का दिल रोकना पड़ा। यूजी पूछता है, तो फिर मैं जिंदा कैसे हूँ? यूता बताता है कि जैसे ही यूजी का दिल बंद हुआ, उसने रिवर्स कर्स टेक्निक से उसे तुरंत हील कर दिया। इस तरह हायर अप्स से की गई कसम भी पूरी हो गई और यूजी भी जिंदा बच गया। वैसे भी यूजी के लिए मरकर वापस जिंदा होना कोई नई बात नहीं थी और बहुत कम लोग जानते हैं कि यूता दूसरों को भी हील कर सकता है। फिलहाल तो दुनिया के लिए यूजी मर चुका है। यूजी पूछता है, तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? यूता जवाब देता है, जिन लोगों की मैं परवाह करता हूँ वे तुम्हारी परवाह करते हैं। कि मेरे पास भी कभी एक खतरनाक ताकत थी, लेकिन तुम्हारी ताकत तुम्हारी अपनी नहीं है और इसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। तभी वहाँ मेगुमी आ जाता है और कहता है,
हम जुजुत्सु हाई वापस जा रहे हैं तो तुम्हें चुपके से अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन यूजी मना कर देता है। वह कहता है कि शिबुया कांड में उसकी वजह से बहुत से लोग मारे गए। मेगुमी समझाता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, हम हीरो नहीं हैं, हम जुजुत्सु सोर्सरर हैं, हमें बस लोगों की मदद करते रहना है ताकि साबित कर सकें कि हमारा भी वजूद है। यूजी मन ही मन सोचता है कि अगर वह मेगुमी के साथ रहा तो मेगुमी भी खतरे में पड़ जाएगा। तभी मेगुमी कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वे बताता है कि नकली गेतो यानी कैनजाकू ने एक खतरनाक खेल शुरू कर दिया है, किलिंग गेम। इस गेम में जुजुत्सु सोर्सरर एक दूसरे को मार सकते हैं। मेगुमी की बहन सुमिकी को भी जबरन इस गेम में शामिल कर लिया गया है। इसके बाद हमें किलिंग गेम के कुछ नियम बताए जाते हैं। सभी खिलाड़ियों को 19 दिनों के अंदर इसमें एंटर करना होगा। किसी को मारने पर पॉइंट्स मिलते हैं। बाकी नियमों के बारे में आगे बताया जाएगा। यूजी अब यूता से कहता है सुकुना मेगुमी के लिए कुछ प्लान कर रहा है। शिबुया में मुझे उसकी कई उंगलियां खिला दी गई थी, अब मेरे अंदर सुकुना की 15 फिंगर्स हैं। यूजी कहता है मुझे यकीन है कि अब वह मेरी बॉडी पर कंट्रोल नहीं ले पाएगा, लेकिन अगर मैं कभी सुकुना बन जाऊं तो बिना सोचे समझे मुझे मार देना। यूता शांति से कहता है ठीक है। फिर यूजी मेगुमी से पूछता है अब हमें क्या करना है। मेगुमी जवाब देता है सबसे पहले हमें जुजुत्सु हाई लौटना होगा और मास्टर टेंगेन से मिलना होगा। उन्हीं से पूछना है कि गोजो सेंसेई को फिर से आज़ाद कैसे किया जाए और कैंजाकू किलिंग गेम में आखिर क्या प्लान कर रहा है। यूजी पूछता है क्या मिस यूकी को ये सब पता है। मेगुमी जवाब देता है ये पूरा आइडिया उन्हीं का है, वह पहले से ही जुजुत्सु हाई में छुपी हुई है। यूजी फिर पूछता है लेकिन हम मास्टर टेंगन के बैरियर को पार कैसे करेंगे। उस बैरियर में हजारों दरवाजे हैं जो लगातार घूमते रहते हैं, उनमें से सिर्फ एक ही टॉमोफात स्टार कॉरिडोर तक ले जाता है जहाँ टेंगन रहते हैं। अगर हमने गलत दरवाज़ा चुना तो हम कभी उनसे मिल ही नहीं पाएंगे। इसके बाद यूजी मेगुमी से पूछता है नोबारा कैसी है, क्या वह ठीक है। मेगुमी को जवाब नहीं देता और चुपचाप अपना सिर झुका लेता है। इसका मतलब साफ था, नोबारा अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर यूजी पूरी तरह टूट जाता है। तभी चोजो आगे आकर कहता है उस बैरियर में घुसने का रास्ता मैं जानता हूँ, वही तो एक बार वहाँ से डेथ पेंटिंग्स और सुकुना की उंगली चुरा चुका है, हम भी वही रास्ता इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद सभी लोग जुजुत्सु हाई पहुँच जाते हैं। यहाँ उन्हें माकी मिलती है जो अब बिल्कुल बदली हुई दिख रही थी। शिबुया कांड में जोगो ने उसे जला दिया था। हेवेनली रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसकी बॉडी तो ठीक हो गई, लेकिन जलने के निशान अब भी मौजूद थे। यहीं पर यूकी भी मौजूद थी। जोजो उन्हें बताता है कि स्टार कॉरिडोर के रास्ते में एक तिजोरी है जहाँ जुजुत्सु हाई शॉपनिकर्स टूल्स और बाकी खतरनाक चीज़ें रखता है। उसी तिजोरी में जोजो के 4 भाइयों की डेथ पेंटिंग्स भी बंद है और अपनी टेक्निक की मदद से जोजो उनकी लोकेशन महसूस कर सकता है। माँ की पूछती है ये आदमी आखिर है कौन। यूजी जवाब देता है अभी के लिए इतना समझ लो, ये मेरा भाई है। ये सुनकर जोजो बेहद खुश हो जाता है। जोजो उन्हें सही दरवाज़ा दिखाता है और सभी लोग स्टार कॉरिडोर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ जोजो को तिजोरी तक जाने का रास्ता भी दिख जाता है। वह कहता है मैं अपने भाइयों को बहुत जल्द यहाँ से आज़ाद करूँगा। आगे बढ़ते हुए उन्हें ज़मीन पर खून के निशान दिखाई देते हैं। यही वह जगह थी जहाँ कभी तोजी ने रिक्को को गोली मारी थी। यूकी बताती है 12 साल पहले यही एक बड़ा कांड हुआ था और कह सकते हैं कि सारी गड़बड़ी की शुरुआत यहीं से हुई थी। सभी लोग मेन हॉल में पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ रोशनी के अलावा कुछ भी नहीं होता। यूकी समझाती है टेंगन जब चाहता है तभी वह दूसरों को दिखाई देता है। हमें लगा था कि गोजो के सील होने के बाद वह हमसे मिलना चाहेगा। सभी लोग वापस जाने लगते हैं। तभी अचानक एक आवाज़ गूंजती है तो कैसे हो तुम लोग। टेंगन आगे कहता है जेनिन घराने की संतान माकी मिचुजाने के खून से यूता, डेथ पेंटिंग चोजो और सुकुना का वेसल यूजी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आखिरकार हमें टेंगन सामा के दर्शन हो गए हैं। अब सवाल ये है क्या वह इन्हें कोई काम की जानकारी देगा, ये जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ।